छात्रों, गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह आपके इस कक्षा में, इस ऑनलाइन कक्षा में हम विचार करेंगे जो बीए पार्ट सेकंड है उसका जो सेकंड पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें क्या सिलेबस है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो जैसा कि पहले भी लास्ट ईयर भी था कि फ़र्स्ट पेपर जो है वो पोइट्री और ड्रामा का था, जैसे हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में हमने बात की, और सेकंड पेपर जो है वो प्रोज़ एंड फिक्शन का है। प्रोज़ एंड फिक्शन में ये है कि देयर आर 5 एसेज एंड 3 स्टोरीज एंड 1 नॉवल। यूनिट फर्स्ट हैज़ 3 एसेज, ईवी लुकस, जी.के. चेस्टरटन, ए.जी. गार्डनर। 3 एसेज हैं, इनके एक एक ऐसे आपके सिलेबस में हैं। तो लास्ट ईयर तक हमने पढ़े जो लेखक थे, फ्रांसिस बेकन से लेके हैज़लिट तक को पढ़ा। तो ये जो लेखक थे चार्ल्स को हैज़लिट को पढ़ते हैं, चार्ल्स लैम्ब को पढ़ते हैं, तो वो जो लेखक थे वो ज़्यादा से ज़्यादा रोमांटिक एज तक 19वीं सेंचुरी के अर्ली पीरियड तक के लेखक थे। अब हम उससे थोड़ा आगे आएंगे, अर्ली 20वीं सेंचुरी, लेटर 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरू में जो मॉडर्न, खास करके जो मॉडर्न लेखन है उसमें किस प्रकार की इंग्लिश, किस प्रकार के एसेज लिखे गए, उनका एग्जाम्पल के तौर में एक प्रकार से बहुत ही कम सिलेबस के रूप में आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट यूनिट में 3 ऐसे हैं। ईवी लुकस का थर्ड थॉट्स, जो एक बहुत ही पर्सनल शायर की तरह है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। जी.के. चेस्टरटन का ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग, ये एक प्रकार से एक वेरी थॉट प्रोवोकिंग पैराडॉक्सिकल ऐसे है जो ये बताता है कि कैसे बूढ़े होने के, कैसे बीइंग एज्ड हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, कि बूढ़े होने के अपने क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से आप दुनिया को एक नए नज़रिए से देखते हैं। फिर आपके सामने है ए.जी. गार्डनर का ऑन सुपरस्टिशन। ऑन सुपरस्टिशन एक शायरिकल ऐसे है ऑन द सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में किस प्रकार से अंधविश्वासपूर्ण व्यवहार किया जाता है, अंधविश्वासों को माना जाता है, उसके ऊपर ऐसे है ए.जी. गार्डनर का। 3 ऐसे आपका यूनिट फर्स्ट में है। सेकेंड यूनिट जब आप देखेंगे तो वहाँ है हक्सले, ऑल्डस हक्सले। इनका भी एक सोशल स्टाइल है, सोसाइटी के अंदर जो स्नोबिश बिहेवियर है, स्नोबिश जो स्नोबरीज सोसाइटी में व्याप्त हैं, और उन स्नोबरीज से कैसे, वो स्नोबरीज कैसे समाज को एक्टिव रखती हैं, उन्हें कैसे बढ़ावा दिया जाता है, कैसे प्रमोट किया जाता है, उसका कैपिटलिज्म को क्या फ़ायदा होता है, ये ऐसी चीज़ें आप देखेंगे हक्सली के सिलेक्टेड स्नोबरीज में। उसके बाद हिलेयर बैलेक का एक इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस है, ये भी एक बहुत ही कंटेम्पलेटिंग, बहुत ही म्यूजिंग ऐसे है ऑन दी इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस होना, किसी चीज़ की नॉलेज ना होना अपने आप में कि कैसे बेनिफिशियल है, या कैसे ये जानना कि आपको नहीं पता अपने आप में कैसे नॉलेज की ओर आपको लेके जाता है। इस प्रकार का ये ऐसे है हिलेयर बैलेक का इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस। फिर यहाँ तक आपके 5 ऐसे हैं, ये 5 सिर्फ ऐसेज हैं। उसके बाद स्टोरीज़ का पार्ट शुरू होता है यूनिट थर्ड से। इसमें आपके पास 3 स्टोरीज़ हैं। तीनों जो लेखक हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। पहले तक आपने जो स्टोरीज़ पढ़ी वो इंग्लिश लेखक थे, अब हम अमेरिकन लेखक को ले रहे हैं। ओ हेनरी, द गिफ्ट ऑफ मैजाई, ये स्टोरी स्कूलों में भी लगती रही है पहले, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। ओ हेनरी जो जाने जाते हैं अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स के लिए, तो ये स्टोरी भी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग और पति पत्नी दाम्पत्य सुख और एक मैरिड लाइफ के, और कैसे इवन इन एडवर्सरी, इवन इन पुअर्टी लव कैन प्रिवेल, इस प्रकार की ये स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी। सेकंड जो स्टोरी है नथानियल हॉथॉर्न की, डॉक्टर हिचगर्स एक्सपेरिमेंट, तो ये भी नैथनियल जो हॉथॉर्न हैं ये भी 19वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 19वीं सेंचुरी अमेरिका से। और इनकी ये जो स्टोरी है वो डार्कनेस ऑफ द ह्यूमन हार्ट, इंसान के मन के और दिल के अंदर किस प्रकार से बीस्टली पाशविक बिहेवियर जो है वो हमेशा बना रहता है, इवन इन दी लेटर पार्ट ऑफ हिज एज। इवन जब आदमी ज़्यादा एज्ड हो जाता है, इवन लाइफ एक्सपीरियंस लेने के बाद भी उसके अंदर की पाशविक प्रवृत्तियाँ जीवित रहती हैं, और कैसे मौका मिलते ही वो दोबारा जीवित हो जाती हैं, इस प्रकार की स्टोरी है। फिर विलियम फॉकनर की एक गॉथिक एलिमेंट्स वाली स्टोरी है, अ रोज़ फॉर एमिली। तो अ रोज़ फॉर एमिली विलियम फॉकनर की स्टोरी है। विलियम फॉकनर भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं।
अर्ली 20th सेंचुरी में इनका लेखन ज़्यादा है और इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला था। रोज़ फॉर एमिली एक स्टोरी है जिसमें भी एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है और इसके एलिमेंट्स जो दिखाते हैं उस लाइफ को प्रेजेंट करते हैं जो अर्ली कॉलोनियल एरा में अमेरिका में लोग जी रहे थे, उस लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 3 यूनिट्स हैं जिसमें फर्स्ट यूनिट में और सेकंड यूनिट में 5 एसेज हैं, फिर 3 स्टोरीज़ हैं और फिर चौथी यूनिट जो है उसमें एक नॉन डिटेल स्टडी है। नॉन डिटेल का मतलब यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसमें से छोटे क्वेश्चन शायद नहीं पूछे जाते, इसलिए ये नॉन डिटेल स्टडी में है। एक नॉवल है टॉमस हार्डी का, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, टॉमस हार्डी भी 19th सेंचुरी इंग्लिश लेखक हैं, ब्रिटिश लेखक हैं और 19th और 20th सेंचुरी में इनका लेखन चलता है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ब्रिटेन के कंट्री साइड यानी कि वहाँ के इंग्लैंड के जो देहाती क्षेत्र है वहाँ किस प्रकार की लाइफ थी 19th सेंचुरी में, उसको बेस में लेके, उसे बैकग्राउंड में लेके ये बहुत खूबसूरत एक स्टोरी है जो दिखाती है कैसे जो शेफर्ड्स हैं या कैसे जो खेती बाड़ी करने वाले जो फार्मिंग से रिलेटेड पीपल थे 19th सेंचुरी में, उनके बीच बुनी हुई ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। हालांकि टॉमस हार्डी के जो ज़्यादातर नावल हैं उनका ट्रेजिक एंड होता है, वो बहुत ही पेसिमिस्टिक से नज़र आते हैं, दुख भरी घटनाएं ज़्यादा लिखते हैं, दुख भरे नावल लिखते हैं, लेकिन इस नावल का अंत थोड़ा पॉजिटिव होता है हीरो और हीरोइन के लिए। उसके बाद 5वीं जो यूनिट है वैसे ही है जैसे लास्ट ईयर था। 5वीं यूनिट में हमारे पास होता है लिटरेरी हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी हिस्ट्री में है, पिछले तक हमने पढ़ा था रोमांटिक एज को पढ़ा, हमने पढ़ा जो 18th सेंचुरी प्रोज और फिक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम 19th सेंचुरी में आ गए हैं तो 19th सेंचुरी के हम अब पढ़ेंगे विक्टोरियन नावल और विक्टोरियन प्रोज। ठीक है, फाइनल में आप पढ़ेंगे 20th सेंचुरी के बारे में। अब यहाँ पे है विक्टोरियन नावल, विक्टोरियन प्रोज। प्रोज में आप उन लेखकों को पढ़ेंगे जो 19th सेंचुरी विक्टोरियन पीरियड में लिख रहे थे, जैसे कार्लाइल हैं या फिर मैकाले हैं, उस प्रकार के लेखकों के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके अलावा बहुत से जो एसेइस्ट हैं या फिर जो लेखन हुआ जैसे साइंस में चार्ल्स डार्विन हैं, उस प्रकार के लेखकों को आप पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ उनके नाम और किस प्रकार के हालात थे जो उस प्रकार की प्रोज को प्रमोट कर रहे थे, क्या कारण थे, क्या सोशल इकोनॉमिक और किस प्रकार के पॉलिटिकल कारण थे जिसके कारण इस प्रकार की प्रोज लिखी जा रही थी। और विक्टोरियन नॉवल में एक तो आपके सिलेबस में ही है टॉमस हार्डी, इसके अलावा जो आपके सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर था ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस का, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, चार्ल्स डिकेंस का विक्टोरियन नॉवल, क्योंकि वो भी विक्टोरियन पीरियड से हैं। इसके अलावा थैकरे के बारे में और इस प्रकार के कई लेखकों के नाम आएंगे जो आपको ये जानकारी देगा कि 19th सेंचुरी में किस प्रकार की फिक्शन, किस प्रकार के नॉवल लिखे गए, क्यों लिखे गए, क्या सामाजिक, क्या पॉलिटिकल, क्या आर्थिक और क्या सोशोलॉजिकल कंडीशंस थी उस समय जो इस प्रकार के नॉवल लिखे गए, इस प्रकार से लेखनी लिखी गई। और आपको बता दूं 19th सेंचुरी एक प्रकार से नॉवल के उदय की सेंचुरी मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले जो है वो रोमांस और बड़ी पोएमें लिखी ज़्यादा जाती थी, उन्हें ज़्यादा पढ़ा जाता था। जैसे ही आम जनता में लिटरेसी बढ़ी, जैसे ही आम जनता में पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, तब विक्टोरियन नॉवल और विक्टोरियन प्रोज को बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन मिला, इन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिली, इसीलिए विक्टोरियन नॉवल और विक्टोरियन प्रोज के बारे में हम पढ़ते हैं। ये है यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट। यूनिट 5 के सेकंड पार्ट में अब इसी से रिलेटेड कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं जो प्रोज से ही रिलेटेड हैं, जिसमें सबसे पहले है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, वैसे सिलेबस में है इसलिए थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है, एक टेक्निक लेखन की टेक्निक है जिसमें लेखक जो है वो बाहरी घटनाओं से निकल के अब कैरेक्टर के मन में उतर आता है। ठीक है, पिछली जो नॉवेल्स आप पढ़ेंगे या विक्टोरियन नॉवल भी आप पढ़ेंगे शुरुआत के, तो उसमें नॉवल ऑफ इंसिडेंट्स है, वहाँ घटनाएं हैं, क्या हुआ, हीरो ने क्या किया, किसके साथ,
इसमें जो है नेक्स्ट जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल में, उसमें हीरो या जो भी कैरेक्टर जिसका भी बारे में वो लिख रहा है लेखक, वो क्या सोच रहा है, हर पल क्या सोच रहा है, एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा विचार, एक स्ट्रीम धारा की तरह चलता है, इसलिए इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल कहा जाता है। और इसके शुरुआती जो लेखक हैं जैसे जेम्स जॉयस हैं या फिर जॉर्ज इलियट हैं, जिनका असली नाम मैरियन इवंस था, तो उस प्रकार के लेखकों ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाया। फिर एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, स्टोरी लेखन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन आजकल हम मूवीज़ के लिए बोल देते हैं साई-फाई। साइंस फिक्शन नॉवेल्स का उदय कैसे हुआ लास्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में, जैसे H.G. वेल्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। साइंस फिक्शन, साइंस का, क्योंकि साइंस का बहुत बढ़ोतरी हुई 19th सेंचुरी से, साइंस को बहुत ही बढ़ावा मिलना शुरू हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वार आते आते तो साइंस की इतनी ज़रूरत पड़ने लगी हथियारों के लिए, एविएशन के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, चीज़ों के लिए, कि साइंस बहुत आगे निकल आया और पिछली 2 सदियों में हमने साइंस में बहुत तरक्की देखी है। तो साइंस आया तो साइंस से रिलेटेड फिक्शन लिखी जाने लगी जो साइंस की संभावनाओं को तलाशती है। ऐसी फिक्शन, ऐसी कहानियाँ जो दिखाती हैं कि साइंस क्या क्या कर सकता है, इस प्रकार की स्टोरी साइंस फिक्शन, ये इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस, BA पार्ट 2 का पेपर 2 प्रोज एंड फिक्शन। अब आपके सिलेबस में जो बुक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं उनमें एक छोटी बुक है प्रोज एंड फिक्शन, जिसमें एसेज और स्टोरीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड प्रकाशन की है, तो ये बुक आपको ख़रीदनी है 2nd पेपर के लिए। इसके अलावा नॉवल के लिए आप अलग से कोई बुक खरीद सकते हैं, आप उसके समरी वाली कोई बुक खरीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेक्स्ट भी खरीद सकते हैं। और लिटरेरी टर्म्स जो है उसके लिए M.H. अब्राहम की बेस्ट बुक है। हाँ, अगर आप ये बुक नहीं खरीदना चाहते तो ये मैं कक्षा में करवा ही दूँगा। और R.D. त्रिवेदी की अ कंपेंडियस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए है, जिसमें विक्टोरियन नॉवल, विक्टोरियन प्रोज के बारे में, ये एक रेफरेंस बुक है, बड़ी बुक है। इसके बजाय ये टॉपिक भी मैं आपको कक्षा में करवा दूंगा। तो ये है BA पार्ट 2 का प्रोज एंड फिक्शन का पेपर। तो दोनों पेपर के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट जो है हम फर्स्ट पेपर के जो फर्स्ट पोएम है वहाँ से अगली वीडियो में वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप इस सिलेबस को थोड़ा गौर से देख लीजिए। आप बुक्स के बारे में, अगर आप बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, तो आप इंटरनेट से भी इन लेखकों के बारे में, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। हम भी वीडियोस उपलब्ध करवाते रहेंगे, कृपया रेगुलरली इन वीडियोस को देखते रहें। और क्योंकि कक्षाएं लगने की संभावना बहुत कम है, तो इसलिए इसी पे ही आपको रिलाय रहना पड़ेगा। धन्यवाद।